तो पहले तो आप अपनी दिनचर्या का स्टार्टिंग करो कि आप कितने बजे उठते हो? हम एक्चुअली तो ऐसे 1 मिनट। हाँ 2 बजे, हाँ बिल्कुल बोलिए। 2 बजे के करीब पहले तो उठ जाते थे शुरू में, लेकिन जब से टाइम टेबल लॉन्च हुआ है तब से हम अब 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं। उसके बाद 5 बजे 3 घंटा सोते हैं, उसके बाद 5 बजे फिर उठकर 6 बजे कोचिंग चले जाते हैं। यानी कि आप सुबह 5 बजे उठते हो? 5 बजे उठ जाते हैं, राइट। और 6 से 7 कोचिंग जाते हैं और 7 से 8 फिर आते हैं वहाँ से। फिर हम चूँकि रूम लेकर रहते हैं इसलिए हम खाना बनाते हैं, तो 1 घंटा के करीब खाना बनाने में लग जाता है। उसके बाद फिर हम आप 5 बजे उठते हो, ठीक है। उसके बाद उठने के बाद आप पहले क्या करते हो? उठने के बाद हम थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा बुक वगैरह देख लेते हैं। उसके बाद भी फिर जाके कोचिंग के लिए जाते हैं। 10 मिनट पहले निकलते हैं कोचिंग के लिए। 5 बजे उठते हो, मान लो मैं मान लेता हूँ 1 घंटे में आप फ्रेश हो जाते हो। 1 घंटा नहीं लगता वैसे, पर 20 मिनट बहुत है फ्रेश होने में। आप 20 मिनट में फ्रेश हो जाते हो। हाँ। इसके बाद फिर क्या करते हो? 5 बज के 5:20 हो गया। हाँ 5 बज के 5:20, तो 20 मिनट तक कम देख लेते हैं बुक वगैरह जो यानी 5 कोचिंग में पढ़ाने वाले हैं। 5:20 से लेके 5:40 तक आप उसका प्रिपरेशन, मतलब उसको देखते हो जो कोचिंग में पढ़ाने वाले हैं। मतलब कोचिंग में क्या पढ़ाएंगे उसके पहले आप उसकी एक बार प्रिपरेशन कर लेते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। हाँ फिर उसके बाद हम कोचिंग जाते हैं, फिर वहाँ पर जो सर पढ़ाते हैं वो सब पढ़ते हैं। राइट। यानी कि आप कोचिंग जाने के 20 मिनट पहले आप जो चीज़ें पढ़ते हो वो इसलिए पढ़ते हो जिसकी कोचिंग वाली चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। बस इसीलिए पढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम कोचिंग से आते हैं, वही तो हम कहे कि खाना बनाते हैं, उस खा के फिर आप 6 बजे कोचिंग जाते हैं। हाँ 6 बजे आप कोचिंग जाते हैं। उसके बाद 6 से 7 8 बजे तक कोचिंग रहता है। हम 2 विषय का, इस समय केमिस्ट्री का बंद हो गया, पूरा हो गया है, यानी कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स। हाँ तो 9 बजे के करीब यहाँ पर पहुँच जाते हैं, 9:30 के भी। उसके बाद खाना बनाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर खा के फिर बैठ जाते हैं पढ़ने। फिर उसके बाद में हम अपना वो बनाया है कि सबसे पहले आएंगे वहाँ से तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर इसमें वैसे स्कूलें बंद होंगी। हाँ स्कूल नहीं जाना रहता है। तो यानी 9 बजे आप खाना बनाना स्टार्ट करते हो तो 9 से 10:30 के करीब सब कंप्लीट हो जाता है। 10:30 के बाद सब कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। इसके बाद तो फिर कैसे पढ़ते हो? तो सबसे पहले हम बनाया है कि केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री 12 या 12:30 के करीब तक पढ़ते हैं केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री कितने घंटे? 2 घंटे पढ़ते हो? हाँ उसके बाद में फिर 2-3 मिनट का ऐसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में 20 मिनट आप रेस्ट कर लिए, मान लो फिर 1 बज गया। 1 बज गया। उसके बाद में फिर इंग्लिश पढ़ना चालू करते हैं। इंग्लिश 1.5 या 2 घंटा तक पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर हम मैथ्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में फिर हिंदी पढ़ते हैं और फिर फिजिक्स पढ़ते हैं, तो करीब 2 बज जाता है। उसके बाद फिर मतलब रात को 2 बज जाता है। अब 2 बजे तक पढ़ते हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब इस समय अभी करंट में, हाँ अभी इस समय 2 बजे तक पढ़ते हैं। इसके पहले हम थोड़ा 10 बजे के करीब सो जाते थे, तो 2 बजे उठ जाते थे। अब वही वाला थोड़ा उल्टा हो गया कि 2 बजे पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर 5 बजे उठ जाते हैं। अच्छा। तो अब आप हमको ये बताओ कि ये जो आप इतना सा पढ़ रहे हो, इस पढ़ने के पीछे क्या एम है? जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका एम होता है कि चलो ठीक है मुझे यूपी टॉप करना है, मुझे अपना ज़िला जो सिद्धार्थनगर ज़िले को टॉप करना है। तो आप इतना पढ़ाई करते हो यार, आपके इतना पढ़ने के पीछे क्या एम है? मतलब क्या करना चाहते हो? हम पहले तो हम अपना टारगेट बनाया कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में 98% लाना है। बोर्ड एग्ज़ाम में 98%? वाह यार। तो 98% वैसे एक बहुत लंबा माइलस्टोन है। वो हम अपने ऊपर विश्वास है, हमें आत्मविश्वास कि हम इतना ला सकते हैं। यानी आप ये सोच रहे हो कि आप बोर्ड एग्जाम में 98% ला सकते हो। तो यार अगर आप बोर्ड एग्जाम में 98% ला सकते हो तो फिर आप यूपी को टॉप कर सकते हो। हाँ तो यही हमारा है। देखो भाई, यही वो शख्स है, ठीक है, जो यूपी को टॉप करेगा। पहले आप ये बता दो कि यार अब मान लो आपकी सारी चीज़ें तैयार हो गई, अब आप बोर्ड परीक्षा में जाओगे, तो बोर्ड परीक्षा में आप चीज़ों को कैसे लिखोगे? क्योंकि देखो यार, आना क्या आपको आ रहा है ये अलग मैटर है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में आप चीज़ों को किस तरह लिख रहे हो वो मैटर करता है। मतलब मेरे साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे पढ़ते थे जो पढ़ने में बहुत तेज़ हुआ करते थे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में वो कम नंबर पाए। वजह क्या थी कि जो लोग आपको कितना आता है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको जो आता है उसको आप किस तरह से उसको एक्सप्रेस करके आ रहे हो। आप बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतोगे, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको, जो हमारे स्टूडेंट अभी क्लास 12 के जितने भी सारे स्टूडेंट क्लास 12 के हैं, तो उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले?
हम जब कोचिंग जाते हैं तो हमारे सर अक्सर कहा करते हैं कि जब एग्ज़ाम में जाओ तो उससे पहले जब सारे क्वेश्चन आते हों तो ज़्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसी में उत्सुकता में सब टाइम ही ख़राब हो जाए और हम लिख ना पाएँ अच्छे से। इसलिए हम ज़्यादा रिलैक्स माइंड से उसे पहले थोड़ा 15 मिनट में पढ़ने के लिए पेपर दिया होता है, तो पहले उसे पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम अपना क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करेंगे। और फिर हम जब एकदम पूरी तरीके से क्वेश्चन इस तरह से हम लिखना उस पर कि एग्जामिनर को किस तरह हम शो करें कि उसे अच्छी तरह से हमारे क्वेश्चन समझ में आए, उसका आंसर इस तरह से हम देंगे। और फिर हम सभी क्वेश्चंस लिखना चालू करेंगे और यहाँ सब बस। क्या आपके आगे बंदा जो बैठा उसको दिखाओगे? नहीं, हम पहले अपना जब पूर्ण कर लेंगे तो समय बचा रहेगा तो दिखा देंगे, नहीं तो और पीछे वाले बंदे को पीछे वाले बंदे को अब हम अपने से तो नहीं दिखाएंगे। अब जब हम अपना एकदम जब पूरा कर लेंगे तो उसके बाद उससे दिखा सकते हैं। मैं यशवंत को और आपको और यहाँ पीछे जितने भी क्लास 12 के बच्चे खड़े हैं, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ सारे बच्चों को, देख लो। पीछे जितने भी क्लास 12 के बच्चे खड़े हैं, मैं सबको एक बार एडवाइस देना चाहता हूँ कि कभी भी बोर्ड परीक्षा में, क्या दिख रहे हैं हम लोग? देखो हम लोग दिख रहे हैं कि नहीं, इसको मैनेज करो, दिख रहे हैं ना यार। मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आप लोग क्लास 12 में कभी भी जो आपके आगे बंदा बैठा हुआ उसको आप लोग कापियाँ नहीं दिखाओगे, क्योंकि अगर आप लोग उसको कापियाँ दिखाते हो यार तो पहले बोर्ड एग्जामिनर जो होगा पहले उस बंदे की कापी चेक करेगा, और यार अगर उसका क्वेश्चन आपसे मैच करेगा तो नंबर पा जाएगा। लेकिन उसके बाद जब आप जाओगे ना तो एग्जामिनर सोचेगा कि पिछला वाला बंदा आगे वाले बंदे का बैठ कर नकल किया है, तो नंबर आप कम पा जाओगे। ठीक है, तो इसलिए कभी भी जो आपके आगे बंदा बैठा हुआ उसको नहीं दिखाना है, ठीक है। और यार सेकंड चीज़, जब आप बोर्ड एग्जाम में जाते हो तो बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले आप डीप ब्रीथिंग करोगे, मतलब सांसों को अपने नाक से खींचोगे फिर नाक से निकालोगे, नाक से खींचोगे नाक से निकालोगे। इससे क्या होता है कि आपके भीतर जो डर होता है, और यार बोर्ड एग्जाम की बात नहीं, आप लाइफ में जब भी कोई ऐसा काम करने जा रहे हो, अगर आपको अंदर से डर लग रहा है, ठीक है, तो आप ये डीप ब्रीथिंग करोगे। डीप ब्रीथिंग से क्या होता है कि आपका अंदर का जो मन होता है वो शांत हो जाता है और आपके भीतर का जो डर होता है वो गायब हो जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्रिपेयर नहीं है, तो ये कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे जिससे आप 1 महीने के भीतर पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में अगर आप वीक हो तो आप 70-80% ला सकते हो। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो यार तो 98 आप भी पा सकते हो, जैसे यशवंत का एक गोल है कि वो 98% पा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यशवंत की तरफ। हाँ यशवंत बताओ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। सर पहले तो हम ये कहना चाहेंगे सभी लोगों से कि जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए कि जो ये विद्या जो निकला है ये सब ले लें, और इससे जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है ये सब पढ़ लें। नहीं तो बुक से वैसे इतनी मोटी मोटी बुक्स रहती हैं 12th में, उसे 1 महीने के अंदर समझना इम्पॉसिबल है। यानी आप ये कह रहे हो कि जो बच्चे, और यार मैं भी आप लोगों को ये कई बार सजेस्ट किया हूँ, ठीक है भाई, यशवंत का कहना ये है कि अगर आप लोग यार कुछ नहीं पढ़े हो, पढ़ने में वीक हो, ठीक है, तो मैथमेटिक्स तो यार आप रट्टा नहीं मार सकते हो। इसलिए मैथमेटिक्स का मैंने एक सीरीज बना दिया 17-18 वीडियो, तो सारे वीडियो देख करके यार अगर आपने मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप मैथ में 100 में 90, 80, 70 नंबर ला सकते हो। अगर आप पढ़ने में थोड़े बहुत अच्छे भी हो तो आप 100 में 100 ला सकते हो, सिर्फ मेरा सीरीज देख करके। ठीक है, तो मैथ तो मैं कवर करा दूंगा, बाकी जो आना सब्जेक्ट है इसके लिए आप विद्या ले सकते हो। और विद्या में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे मालूम चलेगा ये इंपॉर्टेंट है, तो यार वहाँ पर क्या होता है कि देखो वो हाँ देखो वो सारे क्वेश्चन जो बहुत सारे सनों में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को रट्टा मार लो। समझ पा रहे हो कि नहीं? जितने भी क्वेश्चन बहुत सारे सनों में आए उन सारे क्वेश्चन को रट्टा मारना है, फिर यार जाके आप बोर्ड एग्जाम में बैठ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप पास हो सकते हो, यही आप कहना चाहते हैं? हाँ यही कहना चाहते हैं। तो आप ये बताओ कि आपका क्लास 10th में कितने नंबर थे? हमारा 85% थे। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो यार, देखो अगर आपके हाई स्कूल में 60-70 भी है ना, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो 2 साल, क्योंकि मैंने खुद यार अपने लाइफ में देखा है, हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते थे ना क्लास 10th 11th में वो बहुत वीक, क्लास 9 10 में वो बहुत वीक थे, लेकिन 12th में आकर उन्होंने अपना स्कूल टॉप किया यार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने 10th में कुछ नहीं उखाड़ा तो 12th में भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो आई होप यार कि आप लोग बहुत इंस्पायर हुए होगे, इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखे होगे। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अन्य इंटरव्यू के साथ, नहीं मिलेंगे इसके बाद मिलेंगे हम लोग। जो हमारा क्लास 12th मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा था, सीरीज हम लोगों ने 8 तक पढ़ा है, और कल हम लोग मिलेंगे सीरीज 9 के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट और जय हिंद। और आप लोगों ने पढ़ाई में मेहनत करते रहो।